ओम शांति। आज बाबा ने कहा पवित्रता का कंगन बांधो। तो बाबा ने कहा पवित्रता का कंगन बांधना माना निरंतर बाप को याद करना। जैसे बाबा कहते हैं खाते पीते चलते फिरते बाप को याद करना है, तो ये कब कंगन बांधना है। फिर बाबा ने कहा राखी जो बांधते हैं वो पवित्रता का प्रतीक है कि जब से परमात्मा की राखी बांधी है तब से पवित्रता को अपनाया है। तो राखी कितने वर्ष हो गए बांधते बांधते, कितने सालों से पवित्रता को पालन किया है, माना कंगन बांधा है। तो बाबा ने कहा फिर उसके बाद मनसा वाचा कर्मणा, उसको भी हमें पवित्रता में लाना है। तो ये पवित्रता की राखी जो हम मनाते हैं, कंगन बांधते हैं, उसका ही प्रतीक है। और फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो फैशन पड़ा हुआ है कि आज देवी देवताओं का बर्थडे मनाते हैं, राम का मनाते हैं, कृष्ण का मनाते हैं, मनुष्य आत्माओं का भी मनाते हैं। तो बाबा ने कहा इन सब बर्थडे से बड़ा बर्थडे, सबकी जयंती से बड़ी जयंती है परमात्मा शिव की। कि शिव परमात्मा आते हैं तो धरती को, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, सभी मनुष्य आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो शिव बाबा का ही बर्थडे सबसे सर्वोत्तम बर्थडे है। और दुनिया में जो बर्थडे मनाते हैं वो उसके बारे में जानते ही नहीं है कि जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था, क्या था। तो बिना पहचान के मनाते हैं तो प्राप्ति भी नहीं होती है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं 25 तारीख के। बाबा ने कहा मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना नहीं है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। आत्मा पावन बन जाएगी। प्रश्न, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, बर्थडे जयंती आदि मनाना ये भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीत जानते भी नहीं हैं। जिनकी जयंती मनाते हैं उनको बाबा ने कहा यथार्थ रीति से जानते भी नहीं हैं। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। यह जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था, न वेद शास्त्र, न जप तप तीर्थ दान पुण्य आदि कुछ भी नहीं होता था। यह सब भक्ति मार्ग में निकले हैं। गीत में पहले पहले कहते हैं तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं, परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा है ही ज्ञान का सागर। इतनी नदियाँ जो निकलती हैं उनका क्रिएटर कौन है? ज़रूर कहेंगे ज्ञान सागर है। उनसे ही सब नदियाँ निकलती हैं। तो ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा ठहरा। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। भल उनकी महिमा है, वह प्रेम का सागर, सुख का सागर है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सदगति को पा लेते हैं। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पावन बन जाएंगे। यह पहले पहले कौन सुनता है? यह गुप्त बात हुई ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। पिता है तो ज़रूर, परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहें? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वह आकर प्रवेश करते हैं। बाबा ने कहा पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वह आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो पहले ज्ञान कौन सुनेगा? ज़रूर यह ब्रह्मा। बाबा ने कहा तो माता कहाँ से लाएं?
इसीलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। सबसे पहले बाबा ने कहा जब ज्ञान सुनाते हैं बाबा तो ब्रह्मा बाबा के कान सुनते हैं, ये ब्रह्मा सुनता है। उसके बाद में बाबा ने कहा सभी बच्चे, तो माता कहाँ से लाएं, इसीलिए फिर जगदम्बा सरस्वती है। सरस्वती को सितार है, वह है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है। इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया, पावन है सतयुगी दुनिया। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब उन्हें यह राजाई का तिलक कैसे मिला? गाया जाता है ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है, जो बैठ और बहन भाइयों को राखी बांधती है। पतित पावन बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो तो तुमको पावन दुनिया में तुमको राज तिलक मिलेगा। यह बात है संगम की, जब के मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, यहाँ तो राजा ही है नहीं। बाप कहते हैं तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुमको मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता है, यह तो समझाया जाता है। पतित दुनिया में तो है ही पतित का राज्य पतित पर। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है ज्ञान की बात। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो ज़रूर हमको पावन बनना होगा। बाकी तो रक्षाबंधन, बाबा ने कहा रक्षाबंधन आदि ये त्यौहार जो हैं, रक्षाबंधन के दिन बाबा ने कहा राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं उठता। तुम तिलक कहाँ देते हो? भक्ति मार्ग में रस्म रिवाज निकाल दी है। बाबा ने कहा राखी बांधना माना आत्मा की स्मृति का तिलक लगाना कि तुम आत्मा हो। फिर भक्ति मार्ग में इसकी निशानी तिलक देते हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। राज तिलक कब और किसको मिला, यहाँ तो है ही सारी ज्ञान की बात, तो तुमको जाकर समझाना है। यह तुम ब्राह्मणों का काम है। वह जो बहन भाइयों को राखी बांधती हैं, परंतु वह खुद पवित्र थोड़ी रहती है। पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन पड़ती है। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं तो क्या दोनों पवित्र हैं? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। बाबा ने कहा अगर बहन भाई को राखी बांधती है पवित्र नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठकर मनाते हैं। यादगार अथवा बर्थडे मनाना यह तो एक फैशन पड़ गया है। इसमें तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है सिवाय खर्चे के। शिव जयंती मनाते हैं अर्थात बर्थडे मनाते हैं, परंतु उन्हों को तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी? रियलिटी से फ़ायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान ही होता है। यह है ही झूठी दुनिया। राखी उत्सव भी झूठा मनाते हैं। वास्तव में पवित्रता की बात है, पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। यह तो अभी शुरू हुआ है। पहले तो यह भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वह कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना। तुम भी सबको यही कहते हो कि आज से प्रतिज्ञा करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे, पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है। बाप कहते हैं तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विक्रम भस्म होंगे। भगवानुवाच मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। इसमें तो राखी की कोई बात नहीं। पतित पावन बाप कहते हैं मेरे को चेक कर, बाबा कहते पतित पावन बाप कहते हैं कि मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विक्रम विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विक्रम नहीं होंगे,
क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तो तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। ब्रह्मा कुमार अथवा कुमारियाँ पुरुष भी हैं, पुरुष भी तो हैं, ब्रह्मा कुमार है ना। महिमा माता को दे दी है। माता गुरु तो एक हो नहीं सकती। यह प्रवृत्ति मार्ग का है। त्योहार जो मनाते आते हैं वह अंधश्रद्धा से कर लेते हैं, पैसा कमाने के लिए। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले आते थे। मेल फीमेल सबको राखी बांधते थे। एक पैसा मिल जाता था। कोई साहूकार आना 2 आना दे देते थे। कोई बड़ा साहूकार होता था तो 1 रुपया भी दे देते थे। अभी क्या कर दिया है, बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देते हैं, 50 रुपया भी दे देते हैं। रस्म ही बदल गई है ब्राह्मण। बाबा ने कहा, है ब्राह्मण का काम। तुम हो सच्चे ब्राह्मण मुखवंशावली। वह तो है कुखवंशावली। बाबा ने कहा, वो ब्राह्मण जो धागा बांधते हैं, वो बांधते तो धागा पवित्रता का, लेकिन खुद भी पवित्र नहीं रहते, तो दूसरों को भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा नहीं कराते। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो। ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक बाप। अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक गुम हो जाता है। आत्मा की स्मृति का तिलक गुम हो जाता है, राजाई मिलती नहीं है। यहाँ तो परमपिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन तो सिर्फ तुम बनते हो। तो तुमको पहले ये समझाना है चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। तुम इस काम महाशत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो। याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। यह बाप ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे। पवित्र स्वराज्य था। वह कैसे स्वराज्य पाया, यह ड्रामा का चक्र बाबा ने कहा इस रीति फिरता है। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है कि पवित्र बनो। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, कमल फूल समान पवित्र बनना है गृहस्थ व्यवहार में रह करके। तो बाबा ने कहा पवित्र भी बनना है, बाप को याद करते रहो, वही ऊंच पद पाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही कहा था। अब बाबा ने कहा अब भी होना है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है। गाते भी है ना, आज के इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ खो गया। नया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नरक है। पुराना भारत, वहाँ सब एक दो को प्यार करते थे। जो स्वर्ग था भारत, उसमें सब एक दो को प्यार करते थे, क्योंकि सुख धाम था। यह है दुख धाम। रावण ने राज्य छीन लिया है। राम और रावण की कहानी बनानी पड़े। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। हम राजयोग सीखते हैं, यह है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, यह स्वराज्य तिलक है। राजाई तुम बच्चों को मिलती है। अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो इसीलिए पूछा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप वही एक ही पतित पावन है। कहते भी हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप पावन बनाते हैं संगम पर। अभी है संगम, मौत सामने खड़ा है, इसीलिए कहते हैं बाप के बनो। राय भी देते हैं, यह समझ की बात है भगवान की हम रचना है, तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बरोबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे। धाम है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भारत जीवन मुक्त था, तब तो दूसरी आत्माएं शांति धाम में थी। सुख धाम था, तब दुख धाम
था नहीं, अब वह सुखधाम फिर दुखधाम बन गया है। यह चक्कर फिर रिपीट होता रहता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग स्थापन करने वाला बाप एक ही है, वही पतित पावन है। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनाएंगे। बाबा ने कहा कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी, राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो। काम महाशत्रु को जीतो, बाकी वह ब्राह्मण भी बहन भाई भी सब पतित हैं। पतित पतित को राखी बांधते हैं। यह तो इस संगम पर बाप आकर के पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। जब तक पतित पावन बाप न आए तब तक स्वराज्य कहाँ है। बाबा समझाने देते हैं, कैसे किसको समझाओ। बोलो, पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, यह किसको कहते हो। गाते भी हो तुम, मात पिता हम बालक तेरे, यह किसकी महिमा करते हो। महिमा किसकी करते हो और पतित पावन बाबा ने कहा तुम किसको कहते हो। जरूर भगवान ही ठहरा, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वह जब आए तब तक प्रतिज्ञा कराएं पवित्रता की। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर का बोझा बहुत है। आधा कल्प से रावण राज्य होता है, दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हैं। आयु भी छोटी हो गई है, अकाले मृत्यु भी होता रहता है। बाबा ने कहा भोगी भी हो गए, अकाले मृत्यु होता है, आयु छोटी हो गई, भोगी बन पड़े हैं। सतयुग में योगी थे, घर गृहस्थ में रहते हुए, उन्हों को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न। वाइसलेस वर्ल्ड पवित्र दुनिया है। भारत बाबा ने कहा राज्य करते थे कि भारत स्वर्ग था, अभी पतित बन गया। राज्य करते होंगे, शादियां आदि भी होती होगी, वह है पावन राज्य। पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं वह बैठ समझो। राखी भी पवित्रता की बांधी जाती है, वंदे मातरम कहा जाता है। कन्या भी माता बनती है, यहाँ कन्या माता पुरुष सब पति से पावन बनते हैं। तो बाबा ने कहा पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि पावन। बाबा कहते मन मना भव पवित्र वन, और मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होने का। बाबा ने कहा तुम्हारे विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रहे, बाबा ने कहा जो योग में रहे विक्रमाजीत बनेंगे, वही विक्रमाजीत बनेंगे। विक्रमाजीत का बाबा ने कहा सम्मत स्वतः है। विक्रमाजीत का सम्मत वन से शुरू होता है। 2500 वर्ष तक फिर विक्रमा, बाबा ने कहा विक्रम राजा का संवत चलता है। 2500 वर्ष से फिर 5000 वर्ष तक। मनुष्य संवत को नहीं जानते, कौन कब आया कैसे आया, बाबा ने कहा ये नहीं जानते। विक्रमी जीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है, उनको लाखों वर्ष दे दिए, और विक्रम संवत को 2000 वर्ष दिए हैं। वास्तव में आधा उनका और आधा उनका होना चाहिए। राम राज्य और रावण राज्य, बाबा ने कहा आधा आधा होना चाहिए। ये सब बातें समझने की हैं। पहले बात है पतित पावन कौन है। पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं, पावन याद करते नहीं हैं। वहाँ है ही सुख तो याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग में रहकर विकर्मा जीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्मा जीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है।
स्वयं को स्वयं ही राज तिलक देना है, माना स्वमान में रहना है, अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है पवित्र वन, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है, कमल फूल समान रहना है। पहले पवित्र बनना है, फिर बाबा ने कहा दूसरों को पवित्र बनने की राखी बांधनी है, कमल फूल समान रहना है। वरदान है नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। जो अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाएं, तो बाबा ने कहा अपने सहयोगी, और बाबा ने कहा कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय व कर्मचारी बार बार गलती तो नहीं करते, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करो, चेक करने के साथ साथ चेंज भी करना है, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल होते हैं उन्हें उनसे संपर्क में आने वाली आत्माएं, सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। स्लोगन है हर समय सफल करना, हर समय करण करावन हर बाबा करा रहे हैं तो मैं पन का विमान आ नहीं सकता। हर समय याद रहे कि करण करावन हार बाबा करा रहे हैं तो मैं पन का विमान नहीं रह सकता। तो बाबा ने कहा अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा राज्य करना है मन बुद्धि सहित, तो बंधन कटते चले जाएंगे और योगी बन जाएंगे। जितना योगी बनेंगे उतना ही बाबा ने कहा सहयोगी भी बनेंगे। ओम शांति।